हाँ बच्चों, आज हम जैसा कि बताए थे पिछले वीडियो में कि फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो आज हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो आप अच्छी तरह से ये जान लें उनका लोकेशन। आप ये जानते हैं कि गायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं और ओव्यूल के न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल बनती है और जिस अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर बनाती है। जो चलाजा की ओर का जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है और शेष 3 जो है नष्ट हो जाते हैं। अब आपको जानना है कि जो मेगास्पोर फंक्शनल होता है, इसका मतलब जो जीवित होता है, वही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जब तक वो उसमें एक केंद्रक है, अब ध्यान रखिए, मेगास्पोर के अंदर जब तक एक केंद्रक है, एक न्यूक्लियस है, तब तक वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है। लेकिन जो ही फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वह समसूत्री विभाजन से, माइटोसिस डिवीजन से जब वो डिवाइड करने लगता है, पहली बार डिवीजन करेगा 2, दूसरी बार करेगा 4, तीसरी बार करता है 8। तो जब 8 न्यूक्लियस उसमें हो जाते हैं तो उसको हम इम्ब्रियो सैक कहते हैं। उसी को हम कहते हैं इम्ब्रियो सैक, उसी को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्योंकि अभी ओव्यूल के अंदर अंड कोशिका नहीं बना है, जबकि निषेचन के लिए अंड कोशिका चाहिए। तो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करके अपने न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन करता है और वो जब माइटोसिस डिवीजन करता है तो पहली बार के डिवीजन में 2 बनते हैं, दूसरी बार में 4 बनेंगे, तीसरी बार में 8 बनते हैं। और ये भी जान लीजिए, 8 केंद्रकी जब हो जाता है, 8 न्यूक्लियस जब हो जाते हैं तो 4 न्यूक्लियस ये माइक्रोपाइल की तरफ और 4 न्यूक्लियस चलाजा की ओर चले जाते हैं। और कोई सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोई सेल वॉल नहीं बनती, ना कोई सेल मेम्ब्रेन बनती है, केवल न्यूक्लियस, जिसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। तो इसका मतलब कि फंक्शनल मेगास्पोर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है और उसमें 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिसमें 4 माइक्रोपाइल की तरफ और 4 जो है चलाजा की तरफ। अब क्या होता है, जब 8 केंद्र की इम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है तो एक केंद्रक चलाजा की ओर से, एक केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ से, ये दोनों वहां से सेंटर में आ जाते हैं, जुद्रब में आ जाते हैं। बाकी जो 3 बचे, 3 माइक्रोपाइल की तरफ और 3 चलाजा की तरफ, इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। अर्थात अब 3 न्यूक्लियस से अब आप कहेंगे 3 कोशिका चलाजा की ओर और 3 कोशिका माइक्रोपाइल की तरफ। अब ये 3 कोशिकाएं बन गई। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं उनको हम एग ऑपरेटस कहते हैं। एग ऑपरेटस, उनके किनारे किनारे की कोशिका को सिनर्जिट कोशिका और उनके मध्य की कोशिका को एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका, जिसका बनना जरूरी है निषेचन के लिए। और जो चलाजा की ओर 3 कोशिकाएं थीं उनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल। तो 3 एंटीपोडल सेल हो गए, 3 एग ऑपरेटस हो गए। जिसमें जो सिनर्जिट कोशिकाएं हैं इनमें फिलीफार्म रचनाएं पाई जाती हैं जो पॉलन ट्यूब को प्रवेश कराने में गाइड करते हैं। जो पॉलन ट्यूब आएगा, परागकण जब अंकुरित होगा, माइक्रोस्पोर जब अंकुरित होगा पॉलिनेशन के बाद, स्टिग्मा पर जब अंकुरित होता है, उसका पॉलन ट्यूब जब आता है उसके अंदर मेल गैमीट होता है। तो उस पॉलन ट्यूब को ये फिलीफार्म की जो स्ट्रक्चर होती हैं सिनर्जिट सेल में, ये उनको प्रवेश करने में, सिनर्जिट कोशिकाओं में प्रवेश कराने में उनको वो गाइड करते हैं। तो इस तरह से अब आप देखें कि 3 कोशिका चलाजा की तरफ, 3 कोशिका माइक्रोपाइल की तरफ, और ऐसे में जो 2 न्यूक्लियस थे, एक चलाजा की तरफ से एक माइक्रोपाइल की तरफ से, वो दोनों न्यूक्लियस जाकर के बीच सेंटर में होते हैं। वो दोनों न्यूक्लियस आपस में जाकर के बीच सेंटर में होते हैं और उस पूरी कोशिका को हम सेंट्रल सेल कहते हैं।
अर्थात फंक्शनल मेगास्पोर आल्सो नोन एज सेंट्रल सेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंटीपोडल सेल एंड एग ऑपरेटस। जब तीन तीन कोशिकाएं उनके अंदर जब अलग अलग बन जाती हैं तो जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो जीवद्रव्य है उसका जो न्यूक्लियस है तो वो दोनों न्यूक्लियस जो एक एक आए हैं चलाजा की तरफ से और माइक्रोपाइल की तरफ से, वो दोनों न्यूक्लियस आपस में ये सेंटर में आकर के वो स्थित हो जाते हैं। उनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते थे, क्योंकि दो न्यूक्लियस आपस में थे, वो डिप्लॉयड हो गए और बाकी जो तीन तीन एंटीपोडल और एग ऑपरेटस हैं इनको हम ये हैप्लॉयड होते हैं, जिसमें माइक्रोपाइल की तरफ का जो दो अगल बगल सिनर्जिड होते हैं और एक जो सेंटर में होता है एग सेल। तो इस तरह की ये रचनाएं सेंट्रल सेल पाई जाती है। अगर इस तरह से हम कहा जाए तो ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सैक है या जो पूरा का पूरा जो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप किया है या पूरा का पूरा जो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं उसको, ये इसमें 8 न्यूक्लियाई हो गए और 7 कोशिकाएं, 3 एंटीपोडल की तरफ सेल, 3 माइक्रोपाइल की तरफ सेल और एक बड़ा जो मेगास्पोर का जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो सेल है ऑलरेडी, वह एक सेल सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। तो सेल कितने बन गए? 8। सेल कितने बन गए? 7, लेकिन न्यूक्लियाई 8, उसमें 8 है, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई 3 सेल में हो गए और एक एक न्यूक्लियाई जो दोनों तरफ से आए वह आपस में आकर के बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए। तो इसका मतलब कि सेल 7 और न्यूक्लियाई 8। तो फीमेल गैमेटोफाइट आफ्टर मैच्योरिंग इट बिकम्स 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, ये आपको आज समझना था, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये स्थितियां बनती हैं। इस प्रकार से ये हमने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया। अब इसके बाद जो है अब अगला जो वीडियो बनाएंगे आपको समझाएंगे वो पॉलिनेशन। धन्यवाद।